जाता है कि पूजा के 4 अंग होते हैं। कितने अंग? 4 अंग। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्या? पूजा करते समय 4 अंग कौन से हैं? पहला, पूजा करते समय आपके गले में रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला, अगर आप भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण कीजिए। ठाकुर जी की कर रहे हैं तो गले में तुलसी की माला धारण कीजिए। लेकिन कोई ना कोई माला गले में धारण होनी चाहिए, चाहे वो रुद्राक्ष की हो चाहे वो तुलसी की हो। तो पहला अंग है पूजा का गले में रुद्राक्ष या तुलसी धारण करना। दूसरा अंग है पूजा करते समय मस्तक पर चंदन धारण होना चाहिए। भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो त्रिपुंड, या ठाकुर जी की कर रहे हैं, किसी और देवता की कर रहे हैं तो आप कैसा भी चंदन लगा लीजिए। दूसरा अंग ये हो गया। और तीसरा अंग है कि पूजा करते समय मंत्र का जप चल रहा हो। मंत्र का जप चलते रहना चाहिए, हर समय मंत्र का जप चलना चाहिए। आप कोई भी काम करिए पर मुख में भगवान का नाम होना चाहिए। तो आप मंत्र का जप करते हुए पूजा करेंगे। अगर भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो पंचाक्षर मंत्र का या षडाक्षर मंत्र का जप करें। जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है वो ओम नमः शिवाय का जप करें, और जिन्होंने यज्ञोपवीत नहीं धारण किया है वे शिवाय नमः का, जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है वे, हमारी जैसी माताएं, वे शिवाय नमः का जप करें। काय का? शिवाय नमः का। और जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर लिया है वे ओम नमः शिवाय का जप करें। बस इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो तीसरा अंग है मंत्र का जप चलना चाहिए। का चौथा अंग है, पूजा का चौथा अंग है पूजा। पूजा चल रही हो और इन चारों अंगों को पूर्ण करने के बाद ही हमें पूजा का पूरा फल मिलेगा, 100% फल मिलेगा। और अगर आप ऐसा करें कि आप मंत्र का जप कर रहे हैं, गले में माला धारण है, पूजा चल रही है किंतु त्रिपुंड धारण नहीं है, तो आपको पूजा का एक अंग का महत्व प्राप्त नहीं हो। 100% पूजा का महत्व, आपने जो पूजा की है उसका 100% फल चाहिए तो चारों अंग पूरे करने होंगे। अगर आप द्राक्ष धारण नहीं किया, त्रिपुंड धारण नहीं किया, मंत्र का जप कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं तो 50% मिलेगा। और सिर्फ पूजा चल रही है, ना रुद्राक्ष धारण किया हुआ है और ना ही त्रिपुंड है, ना ही मंत्र का जप कर रहे हैं और पूजा चल रही है, तो कितना? सिर्फ 25% ही फल प्राप्त होगा। तो इसलिए पूरा फल प्राप्त करना चाहते हो तो चारों अंग पूरे करने ही पड़ेंगे। क्या क्या होना चाहिए? पहला अंग क्या है? गले में माला धारण होना चाहिए। दूसरा अंग त्रिपुंड चंदन धारण होना चाहिए। और तीसरा अंग मंत्र का जप होना चाहिए। और चौथा अंग पूजा हो रही है, तो हमारे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा।